गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूं जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालें। आज 19 जुलाई 2021 है। चलिए आते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत ने पेरिस समझौते के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है। तो कितने कम रखना है? 33% तक कम करना है। कब तक? 2030 तक इसका टारगेट है। तो जो टारगेट्स होते हैं वो याद रखा कीजिए, ये पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन सा देश करता है, तो ऑफकोर्स अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर इंडिया है। तो इस रैंकिंग को भी याद रखिएगा। क्या पता यही पूछ ले आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। UVC एरियल डक्ट डिसइंफेक्शन यानी कीटाणु शोधन प्रणाली कहाँ पर लगाई जा रही है। तो ये जो एयर डक्ट डिसइंफेक्शन है वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर लगाई जा रही है। अभी आपको पता होगा कि पार्लियामेंट, जो नया पार्लियामेंट बन रहा है 2022 तक बन के तैयार होने की बात कही जा रही है, वो जो बनाया जा रहा है वो कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। तो विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कब तक बन के तैयार होनी है? 2022 तक बनकर तैयार होनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में। आपको याद होगा शायद 2020 में, शायद 20 में या 19 में भारत के द्वारा वेनेला ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि मेडागास्कर में साइक्लोन आ गया था जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो ये ऑपरेशन वेनेला जो हमारे भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, नौसेना के द्वारा, यानी भारत के द्वारा जो चलाया गया था, वो मेडागास्कर के लिए ही था। मेडागास्कर की लोकेशन अगर सब पूछे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर आप देख रहे हो तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट साउथ पार्ट वो भी आपका पूर्वी पार्ट यानी ईस्टर्न पार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको नीचे ही देखने को मिल जाएगा मेडागास्कर। तो यहाँ पे अभी क्या हुई है, अकाल आई है। ठीक है, अकाल का सामना कर रहा है मेडागास्कर, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो पता होना चाहिए इसकी लोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान रथ, किसान सारथी किसने लॉन्च किया है? तो किसान सारथी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया है नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कौन सा मंत्रालय आ गया है? तो याद रखिएगा, इनके पास किसान मंत्रालय आ गया है, यानी फार्मिंग जो मिनिस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, वो किसके पास आ गया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। इनको याद, अगर आप इसे बस ट्रिक समझिएगा, कोई सीरियस मत लीजिएगा। जैसे कि तोन बाहर आ गया, हम कहते हैं ना, तोन कब बाहर आता है? जब बहुत ज़्यादा खाते हो। और जो खाना कहाँ से आता है? किसानों से आता है, मतलब हमारे फार्मर्स, एग्रीकल्चर से आता है। तो इसी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत की पहली डॉप टैक्सी कहाँ चलाई जा रही है? तो डॉप जो है, डॉप कह रही हूँ इसे, क्या है, पॉड जो टैक्सी है वो नोएडा के अंदर चलाई जा रही है। आपको याद है नोएडा जो है वो, उसमें मतलब वहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है, भारतीय नौसेना ने किस देश में MH-60R हेलीकॉप्टर लॉन्च किया? आपसे सीधे ऐसे भी पूछ सकता है कि MH-60R है क्या? तो याद रखिएगा, MH-60R ये क्या है, एक हेलीकॉप्टर है। कौन कर रहा है, मतलब किससे हमने प्राप्त किया है? तो ये हम अमेरिका से हमने लिया है, ख़रीदा है। और हमने रोमिया नाम का जो हेलीकॉप्टर था वो भी हमने यहीं से ख़रीदा है। रफाल तो फ्रांस से आया है। तो ये सब पॉइंट्स जो है उसे याद रखा कीजिए। ठीक, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, ये है किस देश की संसद ने, ठीक है, किस देश की संसद ने जो बाफ्टा है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित विधेयक पारित किया है। तो अभी हमें पता है FATF जो है वो 2 साल से कंटिन्यू पाकिस्तान को कौन से लिस्ट में रख रहा है? तो याद रखिएगा, इसे ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जा रहा है। तो अभी इसको मतलब
भाई ग्रे लिस्ट के अंदर आ जाएंगे तो कोई भी जो लोन देता है ना वो देता नहीं है। जैसे कि आपको पता है ईरान और उत्तर कोरिया क्या है, ये ब्लैक लिस्ट के अंदर है। तो ऐसी ऐसी बात होती है। अभी श्रीलंका भी था ग्रे लिस्ट के अंदर, बट वो बाहर हो चुका है इससे। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। किस देश ने दुनिया का पहला कंज्यूएंट वैक्सीन जिसका नाम क्या है सोबाराना 2 विकसित किया है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछ सकता है कि सोबाराना 2 क्या है। ये एक कोविड वैक्सीन है और दुनिया की पहली कंजुगेट वैक्सीन है। ये किसने विकसित किया है? ये क्यूबा ने किया है। क्यूबा को हम बाउल ऑफ शुगर के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी लोकेशन पूछेगा तो मैक्सिको देख रहे होगा, अमेरिका देख रहे होगे ना, अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो अमेरिका कॉन्टिनेंट और आपका उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट और दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में आपके पूर्वी साइड में जब देखोगे जाकर मैक्सिको की खाड़ी है, वहीं पे आपको क्यूबा एक कंट्री देखने को मिलती है जिसका है कैपिटल क्या है, हवाना। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या है, नेल्सन मंडेला। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने कल ही इसे मनाया है, ठीक है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हम कब मनाते हैं? ऑफ कोर्स 18 जुलाई को हम मनाते हैं। इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं नेल्सन मंडेला जी का, और इन्हें अफ्रीका का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वन हैंड कैन फीड अनदर। ये इंपॉर्टेंट थीम है, इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और इस डे को अभी हमने 12 जुलाई को जो मलाला यूसुफ हैं उनका भी जन्मदिन हमने मनाया था, तो उनको भी याद रखिए, क्योंकि सबसे छोटी 17 साल में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था कैलाश सारथी के साथ। तो एक बूढ़ा इंसान, मतलब हमारे देश का बहुत प्रतिष्ठित है व्यक्ति, लेकिन ये एज्ड वाइज हैं, एज के हिसाब देखा जाए। और वहीं मलाला यूसुफ को देखा जाए तो उनकी एज कहाँ 17 थी, इनकी शायद 50+ थी। तो कितना डिफरेंस है ना। शांति पुरस्कार इन्हें मिला था, याद रखिएगा। और नेल्सन मंडेला को भी क्या कहा जाता है, तो अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया, तो इस 18 जुलाई को मनाया जाता। और हमने 17 को इंटरनेशनल न्याय डे मनाया था, 17 को, याद रखिएगा 17 जुलाई को। ओके, इस तरह के डेज़ हमेशा याद रखिएगा, पूछ ले जाते हैं यार, डेट्स तो याद करना मतलब क्या बोलते हैं, बस मगअप कर लो इसको। ओके, चलिए आते हैं हम अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पर। वो है कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी जगह फैलाइए। थैंक यू, सेफ रहिए।